दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था। कल हमारे जो छोटे बेटे हैं उनकी तबीयत कुछ नासाज रही, काफी हद तक परेशानी वाला मामला था। तो उसमें हमको पूरा जो है उनके साथ उनको देखना था, अस्पताल लेके जाना था, रिपोर्ट्स करवाने थे, ये सब करवाने थे। तो कल हम आपके समक्ष कोई भी खबर लेकर आ नहीं सके। आज बेटर है, ठीक है। तो मैंने कहा आज तो फिर आपके लिए जो है खबरों को आप तक पहुंचाना, खबरों को हमारा जिम्मा है। तो आज फिर काम पे लगी जाएंगे। तो लग गए। अब जब काम पे लगे ही हैं तो खबर आ रही है सुबह सुबह कि आम आदमी पार्टी के सेकंड इन कमांड, मतलब कि अरविंद केजरीवाल से उसके बाद जो सीधा दूसरा नंबर आता है वो मनीष सिसोदिया साहब को आखिरकार जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। कोर्ट ने जब जमानत दी तो कुछ इंटरेस्टिंग अवलोकन भी किए। वो मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा सेलिब्रेशन के, कुछ जो बातें निवेदन आए हैं वो भी सुनाऊंगा। पर ये पहले खबर आपको ठीक से जो बता दूं, आपको समझ में आ जाए। अगर थोड़ा रिफ्रेश करना हो तो हो जाए कि भाई दिल्ली के डेप्यूटी सीएम साहब जो हैं, है ना, पूर्व, अब तो नहीं है, तो अब फिर से शायद बनेंगे, तो पूर्व डेप्यूटी सीएम कह सकते हैं उनको। पूर्व डेप्यूटी सीएम साहब मनीष सिसोदिया को आज मतलब कि शुक्रवार 9 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सिसोदिया लगभग मैंने कहा जैसे कहा कि 17 महीने तिहाड़ जेल में बंद रहे। ठीक है। दिल्ली की जो शराब नीति का जो तथाकथित एक घोटाला है, उस घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया को बरी कर दिया गया है जमानत पे। मामला चल रहा है लेकिन जमानत पे बरी किया है। सीबीआई ने 26 जनवरी 2023 को करप्शन के चार्जेस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। ठीक है। और उन्होंने 28 फरवरी 2023 के दिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने जो फैसला सुनाया आज, उसमें यह कहा कि अब तक 400 से ज्यादा गवाह इस पूरे मामले में, दोनों मामले में, और हजारों दस्तावेज पेश हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इस केस को के खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, ये जजेस कह रहे हैं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसीलिए अब इनको जमानत दे दी जाएगी। आज शाम तक बताया जा रहा है कि आज शाम तक, शुक्रवार की आज की शाम तक, 9 तारीख की, सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होता है, प्रोसीजर होती है, उसको फॉलो करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो प्रति है, जो प्रत है, वो राजस्व न्यायालय को भेजी जाएगी। वहीं सिसोदिया को एक जमानत शर्ती मिली है। भाई ऐसा तो नहीं कैसे मिल जाएगी, तो भाई उनको जो है 10 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड जो है वो भरना पड़ेगा। और उसके बाद रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और उसके बाद सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे। 3 चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। 3 शर्तों पर जमानत मिली है ये मनीष सिसोदिया साहब को। एक, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है। दूसरा, उनको 2 जमानतदार जो है वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे उनके लिए। पूरा आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी बात ये है कि उनको अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, मतलब वो देश से बाहर नहीं जा सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 6 अगस्त को ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बी.आर. गवई साहब थे चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई साहब और जज के.वी. विश्वनाथ, 2 जज साहब थे। उनकी जो बेंच है, उन्होंने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। 6 अगस्त के दिन उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था, मतलब आज से 3 दिन पहले। और इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था।
और सिसोदिया ने जमानत पर पुनर्विचार करने की एक अर्जी उसके बाद दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाने से पहले जमानत को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी जो है वो दी। उसने वो तो बताना ही पड़ता है आपको, तो वो तो दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मामले में 13 अर्जियां और ईडी के मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई। इन्हीं सभी याचिकाओं को निचली अदालत ने मंजूर कर दिया था। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दलीलों के कारण मुकदमा शुरू करने की देरी उचित नहीं है। हम नहीं मानते कि याचिकाओं की वजह से सुनवाई में देरी हुई। इस मामले में ईडी ने 8 आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं। ऐसे में जब जुलाई में जांच पूरी हो गई तो ट्रायल क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू साहब, उनकी जो अपील थी उसको नहीं मान्य रखा, उनको अमान्य रखा, ठीक है। और फिर आगे हम आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि इस फैसले से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, वो भी गलत बात नहीं। बिल्कुल उनके नेता बाहर आ रहे हैं और 17 महीने जेल में रह के बाहर आ रहे हैं और बहुत कुछ उन 17 महीनों में हुआ है। तो पहले मैं वकील साहब जो हैं किसके, मनीष सिसोदिया साहब के, उनकी मैं आपको वो जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल कर उन्होंने जो कहा वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ। ऋषिकेश नाम है इनका, ऋषिकेश जी ने जो कहा है वकील साहब ने, वो आप सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को आज बेल ग्रांट करी है। कहीं फिर से टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जैसे लगाई बैठ अपने आप उतर गई, कोई बात नहीं। पहले आप ये दृश्य देख लीजिए किसके, सेलिब्रेशन के, सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है इसको। मनीष सिसोदिया के घर पे सेलिब्रेशन हुआ, वो कैसे हुआ वो देख लीजिए आप। आप तो लो जी, भैया आपकी थोड़ा खा लिया। हाँ नहीं दिखाओ, हाँ भैया भाभी आप तो खाओ। लो जी, आप लो जी, लो जी भैया आपकी थोड़ा खा लिया। हाँ नहीं दिखाओ, हाँ भैया भाभी आप तो खाओ। लो जी, आप लो जी, लो जी भैया आपकी स्वाभाविक रूप से घर के लोग जो हैं, उनकी बीवी और बच्चे और सब जो हैं, रिश्तेदार वगैरह भी बहुत खुश हैं और होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। अब पार्टी में जो हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही, खिलाई जा रही एक दूसरे को, वो कुछ दृश्य है वो भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। संजय सिंह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसे ही ये सौरभ भारद्वाज जो हैं, वो भी अपने आसपास के जो वर्कर्स और जो नेता हैं उनको मिठाई खिला रहे हैं। ये दृश्य भी देख लीजिए।
अब वो सुनाता हूं मैं, शायद इस बार चल जाए अगर। जो ये मनीष सिसोदिया के जो एडवोकेट हैं ऋषिकेश, उन्होंने जो कहा था, होपफुली ये चल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को आज बेल ग्रांट करी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें ऐसी करी हैं जिससे कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज हैं, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन ज़रूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत जो है ना वो नियम है और जेल जो है वो अपवाद है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस बेल को ग्रांट करते हुए। अब इस पूरे मामले में जो एक और बड़े धुआंधार नेता हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत वाजिब सवाल भी उठाया है। ये निवेदन उनका आपको सुनने लायक है। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है। आपको लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? आधिकारिक ड्यूटी ये सवाल बड़ा वाजिब है। संजय सिंह ने जो उठाया कि वो 17 महीने जो मनीष सिसोदिया के जेल में चले गए, या तो वो सत्येंद्र जैन भी उसकी भी बात कर लेते, या अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे कितने, पता नहीं ऐसे और कितने, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरे मामले में अंदर गए हैं। इस देश में तो हजारों लाखों लोग जो हैं वो भी इसी स्थिति, इसी जिसे दुष्परिस्थिति को कहते हैं उसको, इसके शिकार है कि गुनाह तो पता नहीं ट्रायल कब शुरू होगी इसका पता नहीं, लेकिन लोग अपनी आधी आधी जिंदगी जो है वो जेल में काट देते हैं। उसका हिसाब कौन देगा? उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो आदमी तो भुगत ही रहा है, लेकिन कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज इस कार्यक्रम को ये समाप्त करते हैं। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।
और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।